Hello friends, wishing you a very happy new year and welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we have started Arambh the beginning series for 67th BPSC preliminary examination एंड आज इस सीरीज का 8वां दिन है और आज हम पढ़ेंगे पूरे एक साल में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो या विभिन्न स्टेट्स के द्वारा या विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा डेवलप कराए गए बनाए गए वेब पोर्टल्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वीडियो के कंटेंट्स की बात। और यदि आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप इस सीरीज से जुड़ के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच। चलिए देखते हैं आरंभ द बिगनिंग सीरीज वर्ष 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें पहला जो है वह है पीएम दक्ष पोर्टल। इसमें हम देखेंगे कि किसके द्वारा जारी किया गया और इसका क्या एम है, अर्थात इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो पीएम दक्ष पोर्टल हमारा पहला पोर्टल है। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य जो है युवा कौशल विकास प्रशिक्षण के मामले में जो है इससे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि पीएम दक्ष पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और इसका एम जो है इसके द्वारा युवा कौशल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे डेवलप किया गया। ठीक है, तो किसी युवा को कौशल विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो किस पे जाएगा? पीएम दक्ष पोर्टल पे। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के पूछता है और कभी कभी सीधे पूछता है। तो आप एक चीज को ना आप सोचो कि इससे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कितने तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जब आप ऐसे एनालिटिकल वे में पढ़ोगे तो आपको जो है ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे रिवीजन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सक्सेस, अल्टीमेट वे ऑफ सक्सेस, बट आपको जो है ये इतना तो एनालिटिकल होना पड़ेगा। ठीक है, अगला पोर्टल है आपका ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। इसको जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य जो है व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए जो समान अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है अपने व्यवसाय को यदि बढ़ाना चाहता है तो सबके लिए समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले, ऐसा जो है ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्देश्य है। ठीक है, अगला पोर्टल है आकांक्षा पोर्टल। इसे कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। किसने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने। ये सभी CSR स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपको नहीं पता है CSR का मतलब तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉरपोरेट घराने हैं वे जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ डोनेट करते हैं या सरकार के द्वारा कुछ उन पे सेस लगाया जाता है तो वो देते हैं। तो इसी के लिए आकांक्षा पोर्टल जारी किया गया। आपने समझ लिया होगा CSR के बारे में। और कर्नाटक सरकार के द्वारा क्योंकि इसका लक्ष्य है सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाना। ठीक है, अगला पोर्टल है सुपेस पोर्टल। इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। सुपेस पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसका लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल है। यह जो है कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ठीक है, तो सुपेस पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो कि आर्टिफिशियल अर्थात AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और यह जो है न्यायाधीशों को जो है अनुसंधान में सहायता करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का पहला जो इम्पोर्टेंट पोर्टल के बारे में बताया गया है वह है सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका लक्ष्य है ड्राइविंग लाइसेंस में आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाना। ठीक है, आप देखते हो जब DL के लिए जाते हो ऑफिस में तो कितने सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। इन सारे प्रोसेस को सुगम बनाना जो है सारथी परिवहन सेवा पोर्टल का लक्ष्य है। किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला पोर्टल है सक्षम पोर्टल।
यह प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। एमएसएमई की आवश्यकता, जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उसके बारे में, एमएसएमई के बारे में बताया गया है कि आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए यह जो है साझा मंच प्रदान करता है। कौन सक्षम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पोर्टल है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ध्यान में रखिएगा, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। और इसका लक्ष्य है माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की जरूरत को पूरा करना एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आप बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि चैनल पे नए हो, और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि हम भी आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे कार्य करने को लेके मोटिवेट हो सकें। और यदि आप इस आरंभ द बिगनिंग सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप इसका प्रोसीजर जान सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करके। अगला पोर्टल है श्रम शक्ति पोर्टल। यह जनजातीय मामला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है श्रम शक्ति पोर्टल? यदि एग्जाम में आपसे पूछे तो आप बताओगे जनजातीय मामला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये पोर्टल्स और जो भी वेबसाइट एप्लीकेशन लॉन्च किए जाते हैं ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी कभी लगता है कि अरे श्रम शक्ति पोर्टल जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा वो जारी किया गया होगा, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। यह जनजातीय मामला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका लक्ष्य है आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्रित करना तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अर्थात इसका लक्ष्य है कि जो भी आदिवासी प्रवासी श्रमिक हैं उनको जो है उनसे संबंधित डेटा एकत्र करके और उनको कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। ठीक है, अगला पोर्टल है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला पोर्टल है ई शांता पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये ई शांता पोर्टल जारी किया गया है, डेवलप करा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है, एम जो है, मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, जो भी मत्स्य पालक हैं वे अपने उत्पादों की या किसी अन्य के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद बिक्री कर सकेंगे ई शांता पोर्टल के द्वारा। ठीक है, अगला पोर्टल है मधु क्रांति पोर्टल। नाफेड के द्वारा विकसित किया गया है और इसके तहत शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो मधु क्रांति पोर्टल डेवलप्ड बाय नाफेड, ध्यान में रखिएगा। आज आप नीचे जो है कमेंट करके बताओ कि नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला पोर्टल है सेहत ओपीडी पोर्टल। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य है अनाथ हुए बच्चों का डेटा एकत्रित करना। ठीक है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट पोर्टल है ई श्रम पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। एज यू नो कि असंगठित क्षेत्र के अप्रॉक्स जो 38 लाख से अधिक मजदूरों को जो है मजदूरों को जो है योजनाओं को लाभ देने के लिए उनके आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को इससे जोड़ा जाएगा और इसके तहत जो है वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पोर्टल है युक्त धारा पोर्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये ध्यान में रखिएगा। इसरो एवं ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है
इसके द्वारा होगा क्या, इसका मुख्य लक्ष्य है कि रिमोट सेंसिंग के जरिए जो है डाटा जुटाया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। कहने का मतलब है, देखिए इसरो जो है इसे डेटा एकत्रित करेगा युक्त धारा पोर्टल के द्वारा, और वह इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ शेयर करेगा, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास से की योजनाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में मदद मिल सके इसको, ग्रामीण विकास मंत्रालय को। अगला पोर्टल है तपस पोर्टल। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है और नागरिकों में क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो तपस पोर्टल डेवलप्ड बाय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नागरिकों में जो है क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला इंपॉर्टेंट पोर्टल है समर्पण पोर्टल। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। विद्यांजलि पोर्टल डेवलप बाई केंद्र सरकार और समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना और अपना योगदान देना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। तो विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगला पोर्टल है प्राण पोर्टल। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य जो है वायु प्रदूषण का नियमन करना और गरीबों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी देना। गरीब नहीं है ये, लोगों को जो है यहाँ पे लोग हो जाएंगे, लोगों को वायु गुणवत्ता संबंधी जो है जानकारी देना। या यहाँ पे लोगों में सब आ जाएगा, गरीब, धनी या लापरवाह सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरे वर्ष 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल डेवलप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि इस सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।